पाकिस्तानी टीम के साथ एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट होना चाहिए और वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो है ना, जिस बंदे की भी बारी आए वो उसी वक्त उसकी आंखें टेस्ट करे और उसको बताए कि 6x6 है, तूने अंदर जाके आई सेट नहीं करनी, तेरी सेट है, तू मार यार। आप एक काम करते हो, आपकी एक मसल मेमोरी है, आपने वो जाके काम रिपीट कर देना है, इसमें जज्बा कहां से आ गया? तो मेरा तो ये ख्याल है कि जो रिजवान और बाबर है ना, इनकी पीआर इमरान खान से भी ज्यादा तगड़ी है। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सर कैसे हैं? सर मैं तो बहुत ज्यादा मजे में हूं, आप अपना बताएं। सर मैं फिट सर मैंने फैसला किया है कि ये हफ्ता हमने इतना मुस्बत करना है कि सर पाट फूट जाएंगे लोग। सर अच्छा, नहीं ये तो बड़ी अच्छी बात है, मैं आपके साथ हूँ स्पिरिट में, लेकिन वो कल रात के बाद से कुछ लोग जो है ना वो जरा गमगीन से लगे फिर रहे हैं। कल रात तो क्या हुआ? कल एक मैच था थोड़ा सा सर मैं तो इस चीज से एक्साइटेड हूँ कि सर 13 जून को सर यूएस ओपन शुरू हो रहा है गोल्फ का। वाह, बहुत मजे आएंगे और देखेंगे हम आराम से। और क्योंकि स्पोर्टिंग वर्ल्ड में अब हमारे पास गोल्फ, पिछले अपने हॉकी, वॉलीबॉल, इतनी स्पोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हम तवज्जो दे सकते हैं, मूड बेहतर रख सकते हैं, जिंदगी में तरक्की कर सकते हैं। और आप कल क्रिकेट के मैच के बात कर रहे हैं, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। अगर आप कहते हैं तो बात कर लेते हैं। तो सर कल मैच हो गया, बिल्कुल बेहतरीन मैच था, इंटरेस्टिंग मैच था। मतलब मैं, आप देख रहे हो कि मैं उसके सिर्फ मुझे पहले लेकर आ रहा हूं। क्या बात। तमाम लोग खेलने आए थे। मैं सिर्फ एक आपके शो के तवज्जुह से एक बात करना चाहता हूं। मैं, आपको पता है मैं कॉजेज ले लेता होता हूं अपने ऊपर, एक इजाफी चार्ज आपके और मेरे कंधों पे मैं डालना चाह रहा हूं। वी मस्ट प्रोटेक्ट गैरी कर्स्टन सर एट ऑल कॉस्ट। सर उनको हमने सही सलामत साबित जो है वापस भेजना है उनके मुल्क में, क्योंकि वो आते ही चले जाएंगे। ये बात तो तकरीबन तयशुदा है कि क्योंकि अगर वो जाना भी नहीं चाहेंगे तो सारा मुद्दा उन पे डालना है और उनको निकालना है, क्योंकि किसी प्लेयर को तो निकाल नहीं सकते, हमको बोर्ड मेंबर भी नहीं जाएगा, वहाब रियाज जो है वो कुर्सी गर्म करता रहेगा। तो गैरी कर्स्टन को हमने प्रोटेक्ट करना है सर। और ये शो जो है, ये तमाम मैं ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि इस शो का अब ये एक एडिशनल चार्ज है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं आपके साथ हूँ। और देखें कल का जो मैच था ना, वो मैं तो मतलब जिस मुकाम पे पहुंच चुका हूं सर, मुझे अब इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, यकीन करें कि पाकिस्तान मैच जीता या हारा। सर ऐसे ही है। और जो है ना, लेकिन मैं क्रिकेट के बारे में बड़ा पैशनेट हूं। उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि आपने जो है ना वो थोड़े दिन पहले सुना होगा, बल्कि काफ़ी अरसे से सुन रहे हैं कि हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे इंटीरियर मिनिस्टर ये बार बार कहते हैं कि जी हमने ना अपने बच्चों को, ये मतलब पाकिस्तान के अवाम को आईटी की और टेक की तालीम देनी है। सर क्यों देनी है? सवाल ये इसीलिए देनी है ना कि जी पूरी दुनिया को इसकी जरूरत है, कम्पीट कर सके। तो ये जब काबिल हो जाएंगे तो फिर ये कमाएंगे, ज़र मुबादला आएगा। तो उसी तरह ना हमारे ये प्लेयर्स हैं, ये भी तो ह्यूमन रिसोर्स ही है ना सर। ये अगर पैसे कमाते हैं तो और इधर लाते हैं तो नथिंग लाइक इट। ये मैं आज आपको ना गैरी कर्स्टन के अलावा एक टास्क देने लगा हूं, जिस तरह आपने अपने ऊपर ले लिया हुआ है विमेंस वॉलीबॉल को प्रमोट करने का, इस तरह अब से आपने हर फोरम पे जो है ना वो आवाज बुलंद करनी है कि ये जो पाबंदी है 2 लीग्स खेलने वाली, इसको खत्म किया जाए। जितनी लीग्स एक लड़का पकड़ सकता है वो पकड़ ले, लीगो लीग कर दे। हमने पहले ही बता दिया था, एक तो ये कि जिस महीने में वो लीग खेलने बाहर जाएगा उस महीने के उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे नहीं मिलेंगे, वो आप किसी और को दे दें जिस महीने में वो नहीं है जी। दूसरी चीज ये है कि आप इंश्योर ये करें कि जब लड़का अपना खेलने बाहर गया हुआ है तो वो जो पैसे रिसीव कर रहा है वो उसके अमेरिका के या दुबई के अकाउंट में नहीं जा रहे, पाकिस्तान के अकाउंट में आ रहे हैं। और बल्कि आप उसको उसके ऊपर इंसेंटिव भी दें। और आप उसको इंसेंटिव क्या दें कि जी मतलब जब तुम्हारे पैसे आ जाएंगे तो तुम उसके बाद जब पाकिस्तान में इन्वेस्ट करोगे तो हम उसमें तुम्हें मजीद टैक्स छूट दे देंगे और लाने में भी टैक्स नहीं लगाएंगे, रेट भी अच्छा देंगे, सवाल भी नहीं करेंगे तो ये सारी चीजें आप कर सकते हो। अब ये ब्रैड हॉज और मोर्नी मोर्कल और ये भुपारा और ये वीजे, ये लोगों को पता भी नहीं होगा कि ये किन मुल्कों के लोग थे। ये सारे सीरियल किस्म के लीगी हैं
पूरी दुनिया में जहां लीग हो रही होती थी ये वहां पे पहुंचे होते थे। अच्छा, फिर वही बात है, आईपीएल का तो सियासी मसला है और मेरे ख्याल में वो नहीं होना चाहिए, इंडिया को इनवाइट करना चाहिए हमारे प्लेयर्स को, लेकिन बार वो नहीं करते, उसको छोड़ दें। उसके अलावा हमारे जो बैट्समैन हैं, बॉलर तो फिर नजर आ जाते हैं, बैट्समैन अच्छी लीगों में क्यों नहीं बुलाए जाते? मतलब ये जो बड़ा बोर्ड को खतरा रहता है कि जी वो बाबर जो है वो चला जाएगा तो वो आएगा, वो पाकिस्तान नहीं खेलेगा, या कोई अच्छा प्लेयर होगा तो वो नहीं खेलेगा, 2 से ज्यादा की इजाजत होगी, वो प्रेस्टीज के लिए खेलेंगे। अभी उस्मान खान ने अपनी यूएई की नेशनैलिटी छोड़ के, उनकी नेशनल साइड छोड़ के पाकिस्तान ज्वाइन की है, आमिर ने वो किया है। सो ये वो करेंगे और ना भी करें, देखें बुनियादी बात क्या है कि ये अभी बाबर बेचारा जो है वो बांग्लादेश प्रीमियर लीग के लिए सिलेक्ट हो जाता है या श्रीलंकन प्रीमियर लीग के लिए सिलेक्ट हो जाता है, वो तो हमें नहीं नजर आता, जहां पे ज्यादा डॉलर मिलते हैं। ये बिग बैश हो गया तो T100 हो गया तो साउथ अफ्रीका हो गया तो ये वो, तो मैं तो कहता हूं ये जाए, जाके वहां पे खेले, पैसे लेके पाकिस्तान में आए, ह्यूमन रिसोर्स, फायदा, सारा कुछ। लेकिन क्यों हमारे प्लेयर सिलेक्ट नहीं होते? क्योंकि वहां अब चलती है तेज क्रिकेट। वो कहते हैं भाई जी कुटो, हमें एंकरिंग शैंकरिंग नहीं चाहिए। और इस पे एक और मैं आखिरी चीज ऐड कर दूं, आपका ही आइडिया था लेकिन बता मैं देता हूं कि पाकिस्तानी टीम के साथ एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट होना चाहिए। और वो ऑप्थेमोलॉजिस्ट जो है ना, जिस बंदे की भी बारी आए वो उसी वक्त उसकी आंखें टेस्ट करे और उसको बताए कि 6x6 है, तूने अंदर जाके आई सेट नहीं करनी, तेरी सेट है, तू मार ठीक है। और ये मसला अगेन मैं आपको बता रहा हूं, ये मसला आज का नहीं है। मैं छोटा सा होता था, बच्चा होता था, और तब ये होता था कि वो जी इजाज अहमद साहब चले गए हैं, अब ना वो सेट हो रहे हैं पिच के ऊपर, और वो ये कि अगर जेएस सेट हो गया तो एंड पे बड़ा मारेगा। ओ भाई सेट आपने नेट में होना होता है, मैच में दिन कौन सेट होता है? बस मैच में जाओ, अगर चल गए तो चल गए, नहीं चल गए तो सॉरी, फिर क्या हो सकता है? सर देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ सर, अगर एक बंदा जो है वो जितनी देर पिच पे रहेगा ना, उतना वो कैमरे में रहेगा, जितना वो कैमरे में रहेगा एडवर्टाइजर देखेगा, जितना एडवर्टाइजर देखेगा उतने ऐड मिलेंगे, जितने ऐड मिलेंगे। सर आप साइकिल देख रहे हैं सर, बन रहा है एक, तो सर असल में वो सेट सुट जो है ये बहाना है, बकवास है। वो कहते हैं यार जितनी देर मैं रह सकूं ना, उतने आईबॉल्स लगेंगे मुझे, उतनी मेरी रिकग्निशन होगी, उतनी मेरी पिछली जो नेम की पट्टी है ना वो पड़ी जाएगी। और इसका मतलब है कि यार ये ऑन स्क्रीन कितना रहता है बंदा, तो इसको पैंथर बना दो। तो सर ये कहानी है सर, यानी कि अंदर से सारे कामरान खान है सर, कामरान खान है सारे सर, हर वक्त रहने दीजिए, साल में कितनी छुट्टी करनी है सर? एक ये पॉलिसी। अच्छा, अब मैं, आप यकीन करें, बल्कि मतलब ये तो एक सेकेंडरी बात है कि मुझे पाकिस्तान के हारने जीतने से फर्क नहीं पड़ता। मैं कल एक्चुअली, जब मेरे ख्याल में एक टाइम ऐसा आया था ना कि पाकिस्तान को जीतने के लिए 50 या 52 स्कोर चाहिए था और 8 विकेटें हाथ में थी, रन बॉल हुआ था, इस तरह का कुछ सिचुएशन आई थी। यकीन करें मैं घबरा गया था कि कहीं पाकिस्तान जीत ना जाए, और वो उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान अगर जीत जाता तो जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज टीम के हैं, जिनको हम आज से नहीं 5 साल से एड्रेस कर रहे हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा से एड्रेस कर रहे हैं, वो तो वहीं रहने थे, लेकिन हम उन पे बात नहीं कर सकते थे, क्योंकि यहां आपको पता है कि लोग फौरी तौर पे बहनोई बना लेते हैं कि बॉयज को कुछ नहीं कहना। तो ये शुक्र है कि पाकिस्तान हार गया। अब फ्लॉज के ऊपर बहस हो सकती है, अब वो करेक्ट हो सकते हैं, और लोग शायद थोड़े दिन तक बहनोई ना बनाएं। सर आप देखें ना, आप कह रहे हैं आप लॉन्ग टर्म गेम, आप लॉन्ग खेल रहे हैं इस चीज को, आपकी विजन जो है वो इस टूर्नामेंट से आगे, अगले से भी आगे इनफैक्ट। सर बिल्कुल ठीक है सर, मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा मैच की हद तक 2 बातें। कल बॉलर्स खेलने आए थे, बैट्समैन नहीं खेलने आए थे। इनफैक्ट बॉलर्स बैटिंग करने आए थे कल। नसीम शाह, मैं कहता हूं सर व्हाट अ प्लेयर, एक बेहतरीन स्पिरिट है वो लड़का। बॉलिंग तो चले उसने की एंड में वो मूड से आया था, वो मूड बना के आया था, और वो अफगानिस्तान पार्ट 2 करने के लिए आया था। लेकिन जाहिर है सर, फिर वो बॉलर है ना, टेल एंडर है आपका, बल्कि आखिरी प्लेयर है आपका, तो उससे एक हद तक एक कैपेबिलिटी है उसकी। अच्छा, मुझे 2 चीजों से बहुत दुख हुआ। पहली तो ऑब्वियसली ये, जब वो जा रहा था तो वो रो रहा था, और वो रोना उस लिहाज से बनता है क्योंकि उसको पता है यार कि मैंने मैच तैयार करके दिया है, और एंड में हमारे ऊपर वाले जो ग्रेड्स हैं, जो हमारे हीरोज हैं सारे, उन सब में से किसी एक बंदे ने परफॉर्म किया। दूसरा जिस बात पे मुझे गुस्सा चढ़ा वो ये था कि जब इसने बॉल उठाई नसीम ने, और जो उसने लेग पे मारी थी, और वो छिक्के के बजाय चौका हो गया, तो बाबर आजम पे कैमरा कट हुआ, और बाबर आजम ने कहा ओ यार छिक्का मार ही देता, कितना अच्छा होता। यानी कि सर वहां बैठे हुए बाबर आजम को था कि यार मुझसे तो नहीं हुआ, किसी और से नहीं हुआ,
ये टेल एंडर जो है ना, ये आके मैच की तरह फंसा दे तो बड़ा मजा है। तो यानी कि सर जो आप बात कर रहे हैं ना कि फ्लॉज स्ट्रक्चरल नहीं नजर, कल तमाम स्ट्रक्चरल फ्लॉज जो हैं वो एक ही मैच में ऐसे नुमाया हुए हैं, यूएसए में भी नुमाया हुए हैं, इधर भी नुमाया हुए हैं। सारे लोग जो है ना सर, 3 दिन से मैं सुन रहा हूँ पिच पिच ड्रॉप इन, ये पिच वो पिच ये वो यार ड्रॉप इन पिच का ये मतलब तो नहीं होता ना कि एक सेशन में आपकी पिच होगी, फिर वो यार जब चेंज कर रहे हैं, टीम चेंज हो रही है तो पिच नु चुकांगे तो नवी पावांगे पिच, वो ही पिच है ना, मतलब अब ओवरकास्ट था, हम क्या करें सर। और लास्टली मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो है ना सारा बोर्ड का मसला, सब बोर्ड के ऊपर भी तनकीद कर रहे हैं और मेरे ख्याल में ठीक कर रहे हैं कि अब बहुत चीजें जो है ना उनको हमारे सामने रखना पड़ेगा बोर्ड को, कि जी अब जो फलाना फलाना प्लेयर्स जो हैं अब उनकी क्या जगह बनती थी टीम के अंदर जब और बेहतर हैं। मिस्ट्री स्पिनर है आपके पास, कोई मिस्ट्री फास्ट बॉलर भी है मैंने सुना है आपके पास, लेकिन सारी चीज जो थी वो थी कि ये वर्ल्ड कप था स्लैश ये ट्रिप थी। ये एक ट्रिप भी थी जिसपे फंड रेजिंग भी करनी है इन्होंने, जिसपे तमाम जाके रेफल्स में भी जाना है इन्होंने, और इस तरह की हर चीज करनी है और वर्ल्ड कप भी खेलना है इन्होंने। मुझे तो यही समझ आई है इससे। सर मैं बच्चों की एंजॉय करने के तो खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी बात पता है क्या है, मैं रेफल्स के खिलाफ मैं अगर आपसे ये बात करूं जी सर कि कल मोहम्मद आमिर का डे था और उसने कल 4 छक्के मारने थे, तो अब देर इज नो वे दैट यू कैन रिफ्यूट माई स्टेटमेंट, क्योंकि वो आया ही नहीं आपने चेक ही नहीं किया। सो कल जो हम मैच हारे हैं, मैच हारने का प्रॉब्लम नहीं है, वो जो आप कह रहे हैं ना कि जी टेल एंडर था तो उससे ज्यादा कोशिश की, ऊपर वाले ने ज्यादा कोशिश नहीं की, इसकी चौका नहीं हुआ, छक्का नहीं हुआ, चौका हो गया। देखें वो तो कोई गारंटी, मुझे कोई गारंटी दे के बता दे कि ये बंदा जो है ये फलाने दिन जरूर चलेगा, नहीं हो सकता। कोई भी बंदा अच्छे से अच्छा किसी भी दिन फ्लॉप हो सकता है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है कि कल आप ऑल आउट भी नहीं हुए और आपसे चेस भी नहीं हुआ। वो हो सकता है आमिर ने अभी 4 छक्के मारने हो, आपने उसको बारी नहीं आने दी। हो सकता है उससे अगले ने कल हारिस का दिन हो, हमें क्या पता, वो खेला ही नहीं। सर इंडिया जो था ना, आप पहली इनिंग उठा के देखें सर, इंडिया ने कॉन्स्टेंटली मारने की कोशिश की, उनसे नहीं लगी। हर ओवर में उन्होंने वाहियात तरीन हद तक कोशिश की मारने की, उनसे नहीं लगी। उसमें आप पिच का कमाल कहें, बॉलर का कमाल कहें, व्हाटएवर, कंडीशंस का कमाल कहें, आउटफील्ड स्लो थी, व्हाटएवर। अच्छा हो क्या रहा था कि जब उनसे नहीं लगती थी तो वो और ज्यादा डेस्परेट होके मारना शुरू कर देते। अच्छा जब वो और डेस्परेट हो रहे थे तो वो विकेट दे रहे थे। अच्छा यहां पे क्या होता है कि लोग इससे कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि देखें ये T20 में ना डॉट बॉल कितनी अच्छी चीज होती है कि आपने डॉट बॉल्स करा दिए ना 4, तो अब बैट्समैन खुद को स्टुपिडिटी करके आउट होगा। लोग ये कंक्लूजन निकालते हैं, गलत नहीं है कंक्लूजन, लेकिन मैं इसमें से कुछ और कंक्लूजन ले रहा हूं। इंडियन बैट्समैन इस बात का प्रेशर ले रहे थे कि उनसे नहीं लग रही, वो और ज्यादा डेस्परेट हो रहे थे और उसमें वो आउट हो रहे थे। पाकिस्तानी जो बैट्समैन है उससे नहीं लग रही होती तो वो टेंशन ही नहीं लेता, उसके कहते कि नहीं लग रही तो नहीं लग रही, वो अपनी पूरी बारी लगते हैं। ऐसा मुतमईन बैट्समैन होते हैं पाकिस्तानी, वो बारी लगाते हैं अपनी। सो ये कितना बड़ा मसला है। इससे बड़ी एक और चीज वो ये कि कल कैसा कैसा दिग्गज इंडियन बैट्समैन कमेंट्री बॉक्स में बैठा हुआ था, क्या सुनील गावस्कर तो क्या रवि शास्त्री तो क्या फलाना टमकाना। पूरी इनिंग में वो मारने की कोशिश करते रहे, उनकी नहीं लग रही थी, वो आउट होते चले जा रहे थे, बुजक के बाद दीगरे आउट हो रहे थे। यार किसी ने एक दफा नहीं कहा कि अब इंडिया को स्लो खेलने की जरूरत है, अब इंडिया को पार्टनरशिप बिल्ड करने की जरूरत है। अच्छा पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी आउट हो जाए तो ये 90s के लेजेंड्स जो हैं हमारे, ये आगे कहते हैं कि स्लो स्लो अब तो बस पार्टनरशिप लगाओ। क्यों? कल का मैच अगर इंडिया हार भी जाता, पाकिस्तान जीत जाता, इंडिया ने अपनी क्रिकेट बचा लेनी थी, पाकिस्तान की क्रिकेट मजीद दफन हो जानी थी। क्योंकि इन्होंने होता देखा वर्ल्ड कप में तो ये जो है ना 260 स्कोर जो आईपीएल में होता है, वर्ल्ड कप ऐसा नहीं होता। वर्ल्ड कप में आपने बस स्लो खेलना होता है, पार्टनरशिप। और नहीं यार, उनकी नहीं लग रही थी, वो ऑल आउट होके गए हैं। सर मैं देखिए हमने शो पे कितनी दफा ये बात की है कि विकेटें घर लेके जाने में क्या होता है, क्या मिलता है विकेटों का। सर मैं आपको बता रहा हूँ, पता करेंगे, इनको पैसे मिलते हैं विकेट घर ले जाने के, सीरियसली कह रहा हूँ सर। दूसरा
आप अगर बैटिंग की हद तक बात तो हमने इंडिया की कर ली, एंड देवर अंडर प्रेशर, क्योंकि हम 4 फास्ट बॉलर लेके गए हुए ना, वो चारों के चारों अच्छा बॉलिंग इन्होंने अच्छी कराई, समझ आ गई थी उनको कि यार कि पिच जो है हमारे फेवर में है, ओवरकास्ट था, बारिश हुई भी थी, बॉल जो थी वो उठ नहीं रही थी, मजा आ रहा था उनको बॉल कराने का, और वो सही करा रहे थे डिस्पाइट अ कपल ऑफ थिंग्स। फील्डिंग हमें पता है खराब है, फील्डिंग जो है, यस, मैं शाहीन के आखिरी ओवर जिसके अंदर इनिंग खत्म हुई है इंडिया की, उसकी जो पहली 3 बॉलें हैं जिसमें दुक्की 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 हुई है, तीनों तकरीबन ओवर थ्रोज पे हुई है। भाई प्रेशर किस चीज का है सर? 6 रन से आ रहे हैं ना, 6-8 रन से आ रहे हैं, आपने वो 6 रन, ये गेम होती है 6-8 रनों की, आपने वो रन कैसे दिए? भाई घबरा गए मेरे ख्याल में सर, उनको खुद यकीन नहीं हो रहा था इस बात का कि हमने इनको 150 से कम पे, हम 120 पे इनको आउट करने लगे। वो 120 पे भी नहीं जाना था, ये 110-12 की गेम थी सारी, और वहां पे मैच बन जाना था। दैट बीइंग सेड, इवन दैट बीइंग सेड, हमारे सर जो ऊपर के प्लेयर्स हैं, अब बाबर, रिजवान, अब ये कितनी को अजीब सी बात है कि अभी भी कल ट्विटर पे जब मैं बैठा और हर जगह बैठा मैं, तो अभी भी ये है जी कि बाबर और रिजवान को ना किसी ने कुछ कहना नहीं है, किसी ने उनको नहीं कहना, उनकी फीलिंग्स, उनके रेफल्स, उनकी ये फंड रेजर्स जो हैं, करें यार फंड रेजर, हमें नहीं फर्क पड़ता उस चीज से, चलो छोड़े फंड रेजर्स वाली बात, बट क्यों नहीं कहना? ये तनकीद की बंदिश जो है, ये तो नहीं हो सकती ना सर, कि आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते। अब पूरा मैच हमने बैठ के देखा है सर, देखे ना, एक एक पब्लिक जो बंदा जो काम करता हो, कल का सारा दिन संडे फैमिली टाइम होता है, सब कुछ चीज होता है, आपने मैंने टाइम इन्वेस्ट किया ना अपना, हमने पूरी उनकी इनिंग्स देखी, फिर हमने पूरी हमारी इनिंग्स देखी, हमने मैच देखा पूरा। हम देखने आए थे 40 ओवर का मैच, हम 30 ओवर का मैच नहीं देखने आए थे। 30 ओवर के मैच के बाद सेंटिमेंट, ये सारा कुछ डिप्रेशन, लोगों को सुबह उठे हैं दफ्तर, वही मंडे आना अगले दिन, सब बकवास जो है अंदर अपने फंसा के जो बंदा जाता है, तो वो आगे की तनकीद भी ना करे इनके ऊपर, क्यों? मैं कौन है आप? और तनकीद भी इतनी अजीब गरीब होती है ना। सो मैं ये जो अगेन ये जो हमारे 90s के लेजेंड्स हैं ना, ये मैं ये नहीं कह रहा कि इनको क्रिकेट का नहीं पता। एक तो ये है कि जाहिर है क्रिकेट तब्दील हो गई है इनके दौर से, तो ये मतलब जरूरी नहीं है कि हर अच्छा प्लेयर बाद में बहुत अच्छा कोई वो भी हो, कमेंटेटर भी हो। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये अगर असल बात समझते भी हो ना, एक बंदा है वो ना एक टाइम के बाद, हम भी हो गए, एक बंदा ना खलीफा हो जाता है। तो जो खलीफा हो जाता है ना, तो फिर वो ये नहीं देखता कि वो बहुत बारीकी से कोई काम नहीं करता, बस फिर उसको जो उसने सीखा हुआ है ना, बस वो अप्लाई करी जाता है। सो यहाँ पे हमारे जो ये है ना, मतलब इधर कल बड़ी बात हो रही थी कि जी विकेट टू विकेट बॉल करें, विकेट टू विकेट जब बॉल कर रहे हैं ना, तो बड़ा वो भाई जो उसने ऋषभ पंत और वो जो दूसरा लेफ्ट हैंडर खड़ा हुआ था, जितनी बॉलें बीट करवा रहा था आमिर, वो सारी ऑफ साइड द ऑफ स्टंप थी, वो तो विकेट टू विकेट तो नहीं थी, वो तो बल्कि ठीक ठाक आउट साइड द ऑफ स्टंप थी, वो ड्राइवों के लिए जा रहे थे, लग नहीं रही थी। दूसरी चीज वो जी के जिस वक्त आउट हुआ है फखर, ये क्या स्टुपिडिटी है, ये तो मारते हुआ आउट हो गया। तो वो जो उससे पहले आपको उस्मान खान आउट हुआ है, वो तो नहीं मारता हुआ आउट हुआ, तो डिफेंड करता हुआ आउट हुआ है। वो जो उससे पहले बाबर आउट हुआ है, वो बाबर भी मार तो नहीं रहा था, वो तो एक चोर निकाल रहा था, पीछे वो बंदा खड़ा हुआ था। और ये बाबर का है मसला, मैं अगेन ये नहीं कह रहा कि बाबर का को बहुत बड़ी बात है कि बाबर इसको अब ठीक नहीं कर पा रहा है इस प्रॉब्लम को। मेरा जो पाकिस्तानी फेवरेट एवर बैट्समैन है, वो भी रिटायरमेंट तक इस मसले को ठीक नहीं कर पाया था, मोहम्मद यूसुफ। वो भी जब इधर आती थी ना, हल्का सा ग्लाइड करता था पीछे को। अच्छा, लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मार तो नहीं रहे थे। देखिए, आउट होने का कोई इलाज नहीं है। आप ना यू क्योर द डिजीज, मौत को नहीं आप ठीक करते। मौत तो जिस दिन आनी है उस दिन आ जानी है। सो वो अगर मारते हुए आउट हुआ तो बिल्कुल ठीक कर रहा था। मतलब आप भी मारते हुए आउट हो बजाय कि आप डिफेंड करते हुए आउट हो रहे हो। सो यहाँ पे ना बहुत बड़ा मसला है कि कुछ पुराने फिक्रे याद हैं, सारे वो फिक्रे बोली जाते हैं और उनका ना कोई भी मतलब नहीं होता। और वो कई दफा तो शक होता है कि यार ये लोग मैच शायद देखे बगैर तबसरा कर रहे हैं। और हम भी अक्सर ना मैच देखे बगैर तबसरा पेल जाते हैं, लेकिन वो कब होता है, मैच खत्म हो गया हुआ है, नहीं देखा, किसी ने बुला लिया है, पूछ लिया है, वो हल्की सी स्कोर कार्ड पे नजर मारी और कर दिया। और ये बैठे हुए हैं कमेंट्री बॉक्स में, ये तो देख रहे हैं। ये हमारे सामने बैठे हुए देख रहे हैं और इनको नहीं समझ आ रही सर, या गौर नहीं कर। सर देखिए, जो मैंने पहले बात की, फोकस की, देखिए ये 90s लेजेंड्स वाली बात आपकी अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त,
इनका इन्फ्लुएंस बहुत है, इनका इन्फ्लुएंस बहुत है टीम के ऊपर। हालांकि ये वो नहीं मानते इस बात को, क्योंकि वो ऑफिशियली बोर्ड में है नहीं, बट लड़के लुक अप टू देम। देखना भी चाहिए, ये जो भी कहें सर हैं तो ग्रेट्स हमारे, जो भी है, लेकिन ये इसका ये मतलब नहीं है कि वो जो बात करें वो बस ये पत्थर पे लकीर है, उसके बाद को और कुछ नहीं है उसके बाद, जाहिर है अपनी। और प्लस सर जो पीछे बैकग्राउंड में अब गैरी कर्स्टन जैसा बंदा है, उसके साथ एक कोचिंग स्टाफ होगा, उसके साथ चलिए अजहर महमूद को उन्होंने रखा हुआ है, डेटा के लोग होंगे, ज्यादा उनकी बात होनी चाहिए। सर एक चीज तस्लीम कर लेनी चाहिए कि हम क्रिकेट अच्छी नहीं है रहे अब, हमारी टीम जो है ना उसके अंदर क्रैक्स हैं, ये बेस्ट टीम नहीं है। अच्छा, बहुत लोग ना कल बैठ के ना एक और चीज का भी कर रहे थे जायजा कि जी इंडियन बोर्ड के पास पैसे ही बड़े हैं, वो पैसा लगाते हैं, पैसा पूसा, ये पैसा वो पैसा। सर बिल्कुल ठीक बात है, हम कम पैसा लगाते हैं। मुझे पता है पीसीबी को खरीददार है, पीसीबी हमारी फुटबॉल फेडरेशन जैसा है, सारा पैसा तो यहीं जाता है, तनख्वाहें कम है इनकी, एंडोर्समेंट्स कम है। मतलब मुझे सिर्फ ये बताएं कि ये किस किस्म का वाहियात एक कंपैरिजन है कि चूंकि उनका बोर्ड जो है ना वो राज करता है क्रिकेट के ऊपर, इसलिए हम मैच हारे। नहीं, आपके जो रिसोर्सेज हैं उनमें रह के यूएसए जो है, आपको पता है सिर्फ 2022 में उन्होंने 2 अपने टूर्नामेंट कैंसिल किए, नेशनल और एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट, क्योंकि उनका $4 लाख का खसारा था बोर्ड का। वो 2022 में उन्होंने क्रिकेट ही नहीं खेली, वो क्यों जीत गए? वो तो इस तरह, इस बाय दिस लॉजिक तो वो तो आपसे सस्ता बोर्ड है। नहीं जी वो अमेरिका है। ये बकवास बातें, ये बहाने इनको बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए। एंड ऑफ द डे ये हमने शो पे बात की हुई है ही ये। अब है ही, अब देखिए आजम को नहीं खिलाया और इमाद को खिलाया, गुड, इमाद की बनती थी, बड़ा मैच था, इमाद को खेलना चाहिए, बॉलिंग उसने अच्छी कराई, लेकिन इमाद वसीम पे भी तनकीद कर देता हूं मैंने देखा सर जब वो बैटिंग करने आया है, यार मूड क्यों इतना ऑफ था सर? जब 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 रनिंग कर रहे हैं आपने दुखियां निकालनी है, मूड क्यों ऑफ था? मेरे को लड़के आए हो, मतलब आपको ब्रेक चाहिए। ये को आपने जैसे भी कहा कि पंट और जो बाकी सारे थे वो हर बॉल पे जा रहे थे, मतलब पूरा पूरा अपना जिस्म फेंक रहे थे बॉल के ऊपर, किसी ना लग जाए, कुछ स्कोर हो जाए। यहां पे सुकून सिर्फ नसीम शाह खेलने आया था। असल में ना इस्लामाबाद यूनाइटेड में जो परफॉर्मेंसेस दी, उससे पहले जो कराची वगैरह में परफॉर्मेंसेस दी, वैसे तो इसने जाहिर है एक आधे मैच में तो काफ़ी छक्के चौके मारे, लेकिन बुनियादी तौर पे इमाद भी है एंकर, मतलब थोड़ा सा एंकर के लिहाज से जरा अग्रेसिव आप कह सकते हो, लेकिन है वो एंकर। वो भी अपने साथ वालों का, फहीम अशरफ वगैरह का सहारा लेता है कि वो ज्यादा कुटेंगे और मैं बीच में चलाऊंगा। पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये है कि, और हम ये इसकी बात कर चुके हैं सर, ये वर्ल्ड कप ये शुरू होने से पहले हमारे शो यही वाले इधर ही बैठे हुए निकाल के देख लो कि हम कहते थे कि यार बेहतर ये है कि आप कॉम्प्रोमाइज कर दें ये भी वर्ल्ड कप और आगे के भी 3-4 साल, सिर्फ इसलिए कि इवेंचुअली आपकी क्रिकेट टीम जो है ना ठीक हो जाए और मॉडर्न तकाजों के मुताबिक हो जाए। 4-5 साल आप हारोगे जब आप अपने स्टाइल से हट के खेलोगे। आपका स्टाइल ही वो है कि जी 150-60 करके तो कल के बॉलर संभाल लेंगे। मेरा तो ये, मैं आपको एक आपस में बताऊं, कल की टीम में भी और वर्ल्ड कप के जितने टीम मैचेस हैं, 3 बंदे आपने खिलाने हैं। साइम, हारिस अब है ही नहीं, उसको हम लेके ही नहीं गए, लेकिन क्रिकेट इसमें ना साइम, हारिस और आजम तीनों को होना चाहिए था हर मैच में। अच्छा, अब फिर भी लोग कहेंगे कि आजम नहीं चल रहा, आसिम कैच छोड़ा, आजम, बिल्कुल मैं नहीं डिफेंड कर सकता। प्रॉब्लम सिर्फ एक है, वो ये है कि आपके ये 3 बंदे हैं जो कि एफर्टलेस छक्का मार सकते हैं, ठीक है। अब आपने, ये नहीं है बहुत अच्छे, ये दुनिया के अजीम तरीन प्लेयर नहीं है, लेकिन आपने अपने बच्चे जो आज क्रिकेट देख रहे हैं और शुरू किए उन्होंने खेलनी, उनको पैगाम क्या देना है कि यार अब ऐसे बंदों को टीम में खिलाया जाता है, ताकि वो जब अब शुरू होंगे ना तो फिर जब वो आएंगे तो वो इनसे बेहतर होंगे। लेकिन आज अगर आपने ये आज के मैचेस जीतने के लिए एंकर्स डाल लिए टीम में, तो फिर ये आज के मैच आप जीत भी जाएं, आप 10 साल बाद, जिस तरह आप अब कह रहे हैं ना कि हमारी क्रिकेट खराब हो गई, 10 साल बाद तो आप टॉप 8 में नहीं आया करेंगे T20 में। सर एक तो ये बात बिल्कुल आपको इंस्पायर करना चाहिए। अब देखिए आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाला मैच देखा, आया वो बारबेडोस में हो रहा था, वहाँ पिच ड्रॉप इन नहीं थी, पिच स्कोरिंग पिच थी, लेकिन आपने देखा कैसे खेले वो नहीं। फिर आपने देखा इंग्लैंड ने जवाबी कार्रवाई कैसी डाली, मतलब एक नजर आ रहा था कि 2 टीम्स जो है ना वो एक अपना स्टाइल जो है वो दिखा रहे हैं कि यार हम ऐसे हैं।
इंग्लैंड तो टेस्ट मैच में नहीं छोड़ता, अब चेंज होगी गेम उनके लिए। सो वो टाइम के साथ साथ उन्होंने इवॉल्व किया है। हमारा मसला ये हम रुके रहे। अच्छा चले वो बात भी चले, मैं कहता हूँ माफ है। अगर तो रुकने वाली पॉलिसी से आप विन्स ले रहे हैं ना, तो बड़ी अच्छी बात से इस नए बोर्ड का मैं आपको विनिंग परसेंटेज बता दूं क्या है, 22%। 22% है इस बोर्ड की विनिंग परसेंटेज। 22% का मतलब है कि आप पेपर पास नहीं किया आपने। अच्छा, आपको रिजाइन करेगा? नो। बोर्ड चेंज होएगा? नहीं। मेरे ख्याल में वो भी एक अच्छी चीज है। इसी बोर्ड के साथ रहें, इन्हीं सिलेक्टर्स के साथ रहें, यही लोग बैठे रहे। दूसरी चीज मुझे एक और बात बताएं, हमने इस मुल्क में सोर्सिंग जो है ना, खबरों का आपको पता सिलसिला है कि हम अखबार पढ़ लिया, ट्विटर देख लिया, यहाँ से हम चीजें निकालते हैं, हमें लगता है ये बेस्ट सोर्सेज है। यहाँ पे डोमेस्टिक सर्किट आपका बहुत अच्छी सोर्स है क्रिकेट का। डोमेस्टिक के कितने प्लेयर आपने उठा के खिलाए हैं इस वर्ल्ड कप में? सिर्फ। पीएसएल आपकी चले एक अच्छी सोर्स है, उसमें भी जो टॉप परफॉर्मेंस थे सारों को आप लेके नहीं गए, क्यों? क्या करना है? उनका चार डालना है आपने। इसके अलावा आपके पास सोर्स ही कोई नहीं है। डोमेस्टिक सर्किट है, पीएसएल है, आपने दोनों से क्रीम नहीं उठाई। चले इमाद और आमिर को आपने ले लिया, लेकिन ये पुराने प्लेयर हैं। आप नए लड़कों को लाएं, नया ब्लड लाएं, सर एक ऐसा शख्स जो मोटिवेटेड हो। ये तो बाबर और रिजवान की, मैं नहीं, आई एम सॉरी, ये लोगों को बुरा लगेगा, मुझे पता है बहुत बड़े फैंस हैं बाबर आजम के, बट मोटिवेशन नहीं है उनकी इस वर्ल्ड कप में, नहीं नजर आती। सर मोटिवेशन हो भी ना, प्रॉब्लम कैपेबिलिटी का है। और प्रॉब्लम कैपेबिलिटी के अलावा एक और चीज का है, और वो ये है कि ये बहुत सेल्फिश है। ये बेसिकली अपने एवरेज के लिए खेलते हैं। हाँ, देखें, अब ना दो चीजें अहम हैं। एक तो ये कि ये जो आप कह रहे हैं ना कि इस बोर्ड का 22% है विनिंग रेशो, देखें ये आगे और कम हो जाएगी, चाहे आप बोर्ड बदल के देख लें। इससे पहले अगर 40% थी ना, तो उनका कोई कमाल नहीं था और इनका कोई कसूर नहीं है। देखें ये बदतदरीज नीचे जाएगी। ये बहुत साल लगते हैं ना, कोई भी चीज आप करते हो तो उसके जो असरात हैं वो सालों में आते हैं। वो अगर कल आज आप सब कुछ ठीक कर लो तो कल से बेहतर रिजल्ट थोड़ी होंगे, वो आपको 5-7 साल बाद नजर आने शुरू होंगे। हम बदतदरीज खराबी की तरफ जा रहे हैं, और उसकी वजह ये कि हम अपने पुराने स्टाइल के साथ स्टिक कर रहे हैं। लोग इतने एडमेंट हैं कि उसी को रखो। अब जिस तरह ये पाकिस्तान यूएसए वाला मैच था, उसमें ये लोग मानने को तैयार नहीं हैं कि हमारी बैटिंग एट पार नहीं थी। वो कह रहे हैं कि ये तो देखें, वर्ल्ड कप में देखें 160 आराम से डिफेंड हो रहा है, इनसे क्यों नहीं हुआ? मसला बॉलर्स का है, बॉलर्स खराब हो गए हैं, बॉलर्स पहले जैसे नहीं रहे बॉलर्स। अच्छा देखें, एक तो ये कि फिर ये बात है, दुनिया बदल गई है। अब 160 जो है ना वो स्कोर नहीं है बड़ा नंबर। एक चीज़ वो ठीक है, इस वर्ल्ड कप में हो रहे होंगे। अगेन आप ज़रा कंपेयर करें कि किस मैच में हो रहे हैं। जिस मैच में हो रहे हैं वो वेस्ट इंडीज़ में हो रहा है कि वो अमेरिका में हो रहा है, ये सारी चीज़ें कंपेयर करें। दूसरी चीज़ ये है कि चले मैं ये मान भी लेता हूँ कि पाकिस्तान की बॉलिंग अब उतनी अच्छी नहीं रही, तो कोई बात नहीं। बात यह है कि 74 साल या 50 साल से आपकी बॉलिंग आपको लेके चल रही है। अगर वो अब उतने अच्छे नहीं भी रहे तो कोई बात नहीं, फिर हो जाएंगे। बैटर्स आ जाए ना। 50 साल से जिस लाश को आप टो रहे हो, जिसका नाम पाकिस्तानी बैटिंग है, उसका क्या करना है? ये बहुत बड़ा। अच्छा, दूसरा फंड्स की जो आप बात कर रहे थे कि जी पाकिस्तान का बोर्ड और पाकिस्तान के फंड्स और वो सारा कुछ, ये लोग कह रहे हैं कि जी ये इंडियन बोर्ड चूंकि महंगा बोर्ड है तो वो हमेशा बेहतर खेलेगा। नहीं, ये बात कल प्रूव हुई है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। हाँ देखें, ये जो सारा फंड्स वाला सारा चक्कर है ना, वो आता है डोमेस्टिक में। अच्छा, अब इस वक्त जो है ना, पहली चीज़ तो ये कि लोग बहुत ज़्यादा गालियाँ निकाल रहे हैं, मतलब जो ज़ाहिर नून लीग की हैं, वो कह रहे हैं कि जी इमरान खान ने क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म कर दी थी तो उसकी वजह से हमारा बेड़ा गर्क हुआ। हालांकि फिर वही बात है, हम तो कह रहे ये बेड़ा गर्क मिसबा के दौर से शुरू था, ठीक है, ये आज उस मुकाम पे पहुंच गया 22% वाले तक। बुनियादी बात यह है कि वो होता क्या है कि वहाँ पे रणजी ट्रॉफी वालों को कोई करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ सालाना मिल जाता है। यहाँ पे तो आप तस्वुर नहीं कर सकते डोमेस्टिक में कि इतने पैसे हों। अच्छा, दूसरी चीज़ ये थी कि डिपार्टमेंटल क्रिकेट में क्योंकि कोई, मेरे ख्याल में आई डोंट नो, कोई 20-22 टीमें थी, और वो मतलब PIA हो गया तो एलाइड बैंक हो गया तो UBL हो गया, तो वो क्या करते थे कि वो लड़के ज़ाहिर है कम पैसों पे ही लेकिन नौकरी पे रख लेते थे। वो जब नौकरी लग जाती थी तो उनको लड़के ज़रा क्रिकेट पे फोकस करते थे, उसमें से आए थे। अब इन्होंने जो टीम्स बनाई, अब वो एक तरफ 22 टीमें थी, एक तरफ जब खान का वो डिपार्टमेंटल क्रिकेट ख़त्म वाला मसला हुआ तो उसके बाद अब मेरे ख्याल में 5 या 6 टीमें रीजन वाइज। तो वो कहते हैं कि जी 22 टीमों से लड़के ज़्यादा निकलते थे, 6 टीमों से लड़के कम निकलते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो मेरा पहला बुनियादी जो इसमें सवाल है ना, वो ये है कि अगर ये बात दुरुस्त है, ये बात दुरुस्त होगी, ठीक है, लेकिन खान को गए हुए तो अब 2 साल हो गए हैं, ज़्यादा हो गए। अच्छा,
तो ये जो हुकूमत है, और ये वही हुकूमत है जिसने खान के फौरन बाद आ आप गई इस तरह कह रहे हैं कि 2 साल से ये है। 2 साल से तो यही है ना। हाँ, इनके 100 दिन अभी भी हो गए। हाँ, तो इन्होंने दोबारा डिपार्टमेंटल क्रिकेट शुरू कर दी है, तो फिर उसको क्यों गालियां निकाल रहे हो? मतलब वो ठीक है, वो तो गलत कर गया, आपने आके कौन सा करेक्ट कर लिया? आज आप ठीक कर लें। सो एक तो ये बहुत बड़ा मसला है। और दूसरी चीज यार ये है कि आपने ना ये जो एंकर्स हैं इनको, मतलब हम तो शुरू से वही कहते हैं कि जी अब आप इनको खिलाएं वनडे, कौन मना करता है? आप इनको खिलाएं टेस्ट, कौन मना करता है? वो और बात है, ये टेस्ट भी हार जाते हैं अपने मुल्क में, ठीक है, और वही बैटिंग से ही हारते हैं, बॉलिंग से तो नहीं हारते। लेकिन ये कि आप उनको खिलाएं। T20 को ना अब बदल दें। अब जिस तरह आप बात करते हैं कि जी वो सिलेक्शन जो है वो सारी PSL से हुई है, तो वो उसकी वजह ये है कि मतलब जाहिर है वो जो 6 टीमें थी उनमें से जो लड़के लगे अच्छे, वो जाहिर है उठाए होंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान और फलानों ने, उनकी मजबूरी थी, उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर्स लेने थे, वो नहीं आए। उसकी वजह ये है कि वो जिनको देखते हैं टीवी पे वो वैसा खेल ही नहीं रहे। उनको ये बात समझ आ गई है सिंस मिसबा दौर कि जो बंदा स्लो खेलेगा और अपना 50 करेगा, मैच पाकिस्तान जीते या हारे, क्योंकि पाकिस्तान को ये बड़ी आदत है कहने की कि ओहो उस दिन पाकिस्तान बहुत बुरी तरह हार गया था, शुक्र है मिसबा ने 50 कर ली, शुक्र है बाबर ने 50 कर ली, अब हम रिस्पेक्टिबली हारे हैं। सो ये रिस्पेक्टिबली हारने की वजह से उनकी टीम में जगह पक्की भी हो जाती है, वो लेजेंड्स भी बन जाते हैं, वो सारा कुछ होता है। बच्चा कहता है कि मैंने ये बनना है, वो इम्पैक्ट क्रिकेटर जो है वो तो इतनी नहीं खेल सकता कंसिस्टेंसी के साथ। तो अब ये जो है ना, आपको अगर आप अगला 4-5 साल हारना अफोर्ड नहीं कर सकते, आपकी टीम ठीक नहीं होगी। सर बिल्कुल सर। बाकी मेरे ख्याल में बहुत नकवी साहब का बयान ऑब्वियसली आना ही था, बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने कहा अब सर्जिकल अप्रोच लेने लगे हम टीम के, मतलब सर्जरी होने लगी। और बाकी 2 मैच रह गए सर, कनाडा आयरलैंड, अब तो डजेंट मैटर, मतलब अब इंडिया USA प्रोबेबली निकाल देंगे इस ग्रुप के अंदर से। और ये बात हमने करनी ही नहीं कि ये इतना रन रेट होगा तो पाकिस्तान, ये हमने करनी ही नहीं बात सर, मैं नहीं करनी, मैं इसमें बहस में नहीं जाना चाहता। इस वर्ल्ड कप में ये बातें नहीं होंगी, क्योंकि सर असल में बात ये है कि कल अगर वैसे अच्छा सर आपने छेड़ना नहीं है सॉरी सर, अगर वैसे निकल गए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आगे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, तमाम टीमें बैठी हैं, जरूर जाएं, सुपर 8 में चले जाते हैं, वह मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं होगा। लेकिन बारिश, हादसात और रैफल्स की वजह से अगर गए ना सर उधर, तो सर मजा नहीं आएगा उस चीज का। मतलब आपको ना एक होता है यार कि मैं खेल के, आई वुड रादर, मैं ये बहुत बड़ी बात करने लगा, आई वुड रादर कि इस ग्रुप से USA निकल के बाहर ऊपर करके निकले या कनाडा निकल जाए, आई वुड रादर। बात पता है क्या है, अगर ये सुपर 8 में चले जाते हैं, ठीक है, अगर यूं करके, तो उसके बाद 3-4 मैच जीतने हैं तो ये शायद वर्ल्ड कप उठा सकते हैं, ठीक है। और 3-4 मैच तो T20 कोई टीम जीत ही सकती है। लेकिन मैं सर सबसे दरख्वास्त करूंगा कि दुआ करें ऐसा ना हो। उसकी वजह फिर वही है कि जिस दिन ये इन्होंने वर्ल्ड कप उठा लिया, वो एकदम से फिर बॉयज बहनोई बन जाएंगे कि जी इनको कुछ नहीं कहना। अभी भी है, मैं आपको बता रहा हूं, अभी भी ऐसे हो रहा है। वो कह रहे हैं पैंथर को कुछ ना कहें। अब पैंथर जो है, मुझे बताएं सर, आपका कैप्टन भी है, चले सब कुछ है, और यार कैप्टन का काम होता है कि मतलब आपका मोमेंटम किधर है सर। मुझे सिर्फ और कुछ नहीं है सर, मुझे चाहिए दंदियां, मुझे पूरे मैच में ना दंदियां चाहिए। आप सारे प्लेयर से हारे, मेरे ख्याल में 0 रन पे सारे आउट हो जाएं, कोई मसले वाली बात नहीं यार। आप वर्ल्ड कप खेलने गए हो, ऐसे मुरझाए हुई शक्लें, या तो नाश्ते नहीं ठीक हो रहे, या फिर इस किस्म का कोई मसला है सर। दंदियां कहाँ है सर? ये बड़े मसले हैं असल में। इनको अंदाजा भी है कि ये क्या कर रहे हैं, लोग इनको पकड़ रहे हैं, लेकिन इनकी PR बड़ी स्ट्रांग है। सो मेरा तो ये ख्याल है कि जो रिजवान और बाबर है ना, इनकी PR इमरान खान से भी ज़्यादा तगड़ी है। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि जिस तरह से आप जब कोई भी तनकीद करते हो तो ट्विटर और दीगर प्लेटफॉर्म पे जिस तरह लोग आते हैं, आपको पढ़ते हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं, हो भी सकता है, लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि ये सारी जेन्युइन सपोर्ट है। ये मुझे तो ये लगता है कि इसमें पेड सपोर्ट बहुत ज़्यादा है होगी सर। और उसकी वजह ये है कि मैं जब इन अकाउंट्स को देखता हूँ ना, तो अक्सर में तस्वीर अपनी नहीं लगी होती, नाम ओरिजिनल नहीं होता, ये पापा की प्रिंसेस टाइप अकाउंट्स हैं। सो ये बहुत बड़ा मसला है। और फिर सर आप ये देखें ना, अब जिस तरह मैं ये नहीं कह रहा कि इफ्तिखार को आप निकाल लें, ठीक है, बिल्कुल नहीं कह रहा। इफ्तिखार पाकिस्तानी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हिटर है, हमें वो चाहिए, लेकिन वो भी ना कोई इतना फ्लो के साथ खेलने वाला और जो है ना एफर्टलेस छक्के मारने वाला वो बेचारा बंदा नहीं है, ठीक है। वो बड़ी तकलीफ में आ जाता है जब वो
कर रहा होता एजेड है सर। नहीं, ये चीज़ होना बुनियादी बात ये है कि वो बाबर भी मतलब छक्का तो मारता है, लेकिन आपने देखा है वो कितना बहुत कुछ करना पड़ता है उसको उसके। सो अगेन हमने दिखाना है बच्चों को कि फिर भी बात है, आजम खान जो है ना वो जैसा भी है, वो चाहे परफॉर्म नहीं करता, ਉਹਨੂੰ छिक्का मारना आंदा है, ठीक है, उसको वो और बड़ा फ्लोइंग उसका वो। सो हमें इस तरह के रोल मॉडल पैदा करने हैं। और ठीक है, ये अगर आपको लगता है ना कि ये नैला भी है, जब तक बेहतर ऑप्शन आती नहीं, टीम में उसको रखें कि बच्चों को ये पैगाम जाए कि जी ये चलेगा आइंदा से। सर बाकी मैं बल्कि इसका एक और भी जिक्र बता दूं, अब जिस लेवल पे मैंने क्रिकेट खेली है ना, वो जाहिर है बहुत ही नॉन प्रोफेशनल लेवल था। तो उसमें एक होता ये था कि मैच जीतना हारना जो है ना, ये कप्तान जो भी होता था उसकी ये सेकेंडरी टेंशन थी। जो उसकी पहली टेंशन होती थी ना, वो ये होती थी कि यार ये जितने लड़के हैं ना मेरे साथ जो खेलने आए हैं, हर मैच में तो शायद नहीं मुमकिन, लेकिन हर दूसरे मैच में ना सबकी बारी आ जाए, ठीक है। वो उसकी वजह ये है कि ये दोस्त हैं और वो सारा कुछ। तो हमारा ना वो फ्लक्चुएट बड़ा होता था बैटिंग ऑर्डर की, यार पिछले मैच जदी बारी नहीं आई, एनू वन डाउन भेज दो, एनू ओपनर कर दो, इस तरह से करके। अच्छा, उसमें ना आपके भाई का कमाल ये था कि मुझे हर कप्तान बखुशी ऊपर भेज देता था, और उसकी सिर्फ एक वजह थी, हालांकि मैं कोई कमाल हिटर उटर नहीं था, मेरे से नहीं बचती थी, लेकिन ना जब मैं खड़ा हूं ना पिच पे, या तो थोड़ा स्कोर होता रहेगा, या मैं फौरन आउट होके, या जब भी स्कोर मैं आउट होके ना, आउट होना मेरे लिए यूं था और मैं वापस आ जाता था। और मैं उस दौर में भी देखता होता था कि प्लेयर हमारे जाते हैं, वो ना पिच में खड्डे करी जाते हैं, इतनी जोर की हिट मारते हैं, और वो पिच के अंदर ही पहला बाउंस लग जाता है गेंद का, और उसके बाद वो थोड़ा सा खड़ी हो जाती है और इधर ही कहीं सर्कल के करीब पड़ी होती है, ना सिंगल होता है ना कुछ होता है, और वो फंस जाते हैं, उनसे आउट ही नहीं हुआ जा रहा होता, स्कोर भी नहीं हो रहा होता। और मैं सोचता था कि यार ये क्या है, प्रॉब्लम है इनके साथ। फिर सर भाई जब 33-34 का हुआ है ना, तो मैं मैच खेलने गया, और यही हुआ कि मेरे से आउट ही नहीं हुआ जा रहा और स्कोर भी नहीं हो रहा। और उस दिन मैंने सोचा कि लो जी, ये जो अब लोग मुझे जज कर रहे हैं, भाई ने रिटायरमेंट ले ली। तो ये बड़ा जरूरी है कि टाइम नहीं जाया करना। सर आप कर सकते हैं, ये इनसे नहीं होना, ये सारे आएंगे सर, यही है। आगे चैंपियंस ट्रॉफी भी आ रही है मेरे ख्याल में, तो बस ठीक है सर, फिर से सर सर्कस शुरू हो जाएगा करेंगे। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी का भी बड़ा मसला है ना कि अब वो सोच रहा है आईसीसी के उसको T20 कर दिया। हाँ तो चलें, तो कर लें, देखी जाएगी सर, क्या है देख लेंगे सर। सर बाकी मैं लास्ट टाइम जरा ऊपर हो गया, तो मैं लास्ट में ये बात करना चाहूंगा कि हमारी सर्विसेज अवेल करें मुस्बत शो की। इनके हर किस्म का कोच बैठा हुआ है ना सर, आप दो जवान लोगों को मुस्बतनेस कोच के तौर पे, क्योंकि ये टीम मुस्बत नहीं है सर, इनका मैं यकीन से कह सकता हूं कि जब ये वापस जाते हैं ना पवेलियन में या जहां भी डगआउट में, वहां एक डिप्रेशन और एक नेगेटिविटी का एलिमेंट जो है ना बहुत ज्यादा है। हम एंगेज करें, हम जो आएगा ना हम उसको किसी ना किसी तरह मुस्बत कर लेंगे। सर ये मैं आपको बताऊं, ये एक और जो आपने शुरू में भी जिक्र किया था ना कि ये अब बड़ा रुझान जो इनका, वो तो हम पेड उसकी तो बात कर रहे हैं, जो लोग आ जाते हैं इनको सपोर्ट करने, लेकिन वही बात है कि एक्स प्लेयर्स और इस तरह के जो लोग हैं ना, जिनका ये दिल होता है कि उनकी नौकरी लग जाए, वो भी बहुत ज्यादा चुकते हैं। क्योंकि उनको भी ना दो चीजें लगती हैं। एक चीज तो ये लगती है कि जी ये देख के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की इनकी सपोर्ट बहुत ज्यादा है, तो इसके खिलाफ नहीं जाना। दूसरा, इनको ये भी लगता है कि अब ये शायद इतने बड़े स्टार्स हो गए हैं, तो अगर हम इनकी गुड बुक्स में नहीं है, इन प्लेयर्स की ये जो 2-3 है, तो हम बोर्ड में टिक नहीं पाएंगे, या ये हमें आने ही नहीं देंगे। सो इस वक्त बोर्ड के लिए एक चीज बहुत जरूरी है कि टी चुकों को दूर रखें। अगेन जो बंदा, सबसे पहले तो ये देखें कि जो इस वक्त टीम को मर्ज लाहिक है, उसकी निशानदेही सबसे पहले किसने की थी, और कौन है जो कंसिस्टेंटली बता रहे हैं कि असल प्रॉब्लम, आप जो जो भी चीज ठीक करने की कोशिश कर रहे हो तो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कुछ और। पहले उसको लेके आए, उसको पूरी सपोर्ट दें कि तू कितने नहीं जानता, प्लेयर को जितने मर्जी चला जाए, और फिर ये बात आगे चले। बिल्कुल सर, बहुत मसले हैं, बड़ा कुछ समझना चाहिए सबको। हम तो बोलते रहेंगे, हमारा काम है बोलना, बट कुछ सुनेगा नहीं अनफॉर्चुनेटली। यहाँ पे यही है, क्योंकि आप जैसे आपने फरमाया कि इन सब को लगता है कि इनको सब कुछ पता है, और इन्होंने वही करना है जो इनका दिल करेगा, जिसमें मैं प्लेयर्स को भी शामिल कर रहा हूँ जो सीनियर प्लेयर्स हैं।
और ऐसे ही चलता रहेगा सर बाकी। सर वही तो मसला है ना कि अच्छा एक और बहुत अहम चीज रह गई, और वो सर कोई जिस दिन हमारे पास पैसे आ जाएंगे ना, तो सबसे पहले तो हमने रखना है एक प्रोड्यूसर इस शो का, जिसका काम ही होगा कि वो हमारे पुराने क्लिप्स निकाल निकाल के कहे कि देखो इन्होंने क्या बात की थी। सो इसी सोफों पे बैठ के इसी जगह पे हमने जब ये काकूल वाला सारा सीन हुआ था, तो हमने कहा था कि यार ये किस बंदे ने, किस बेवकूफ आदमी ने फौज को ये मशवरा दिया है कि इनको ट्रेन करो। इस वक्त जो पब्लिक का सेंटिमेंट है, आपका काम है न्यूज से दूर रहना। हाँ। ये जो टीम है ये कितने % चांसेस है कि ये जीतेगी? ये जब आगे जाके डिसअपॉइंट करेगी तो कसूर तो इन्हीं का होगा, लोग आपको जुड़ जाएंगे। वही हुआ है कल। जी कल बहुत सर कल आप ट्विटर खोल के देख लेते, यूएस वाले मैच से शुरू हो गई थी बात। जो लोगों ने काकूल के साथ की है वो प्लेयर्स के साथ और बोर्ड के साथ भी नहीं की। हाँ। सो पता नहीं किसका आइडिया था ये। सर जिसका भी था गुड चैंपियन है उसका हम इंटरव्यू करना चाहते हैं। हाँ उस तो उधर सर बहुत ज्यादा वो आजम खान की वीडियोस चल रही हैं, बाकी उनकी वो जो आई थिंक गिरफ्तारी हुई थी उसकी भी वीडियो चल रही थी, और तमाम लोग जो है ना वो उसके इनफैक्ट अक्रॉस द बॉर्डर भी ये सारी बातें जो हो रही हैं। और वही वाली चीज कि हमने इसकी भी निशानदेही पहले कर दी थी, जो ये हमारे बूमर्स हैं ना, जो सब जिनको लगता है कि हमें सब पता है और सब कर लेंगे और हर डिपार्टमेंट में बैठे हुए हैं और बोर्ड में बैठे हुए हैं, वो इनका सबसे बड़ा मसला ये, इनको लगता है ये किसी टीम मीटिंग में, मैं आपको बता रहा हूं कि शाज़ो नादिर ही होगा कि कोई स्ट्रेटजी डिस्कस होती होगी, मतलब कैरी कस्टन कर दे तो कर दे, इधर प्लेयर्स में या ये जब बूमर्स इकट्ठे बैठे होते हैं इनमें यही बातें चल रही थी कि जज्बा लड़ जाओ पता नहीं इसका क्या मतलब है। कोई जज्बा नहीं होता, ये जज्बा ये घटिया बात है। कोई जज्बा यार आप एक काम करते हो, आपकी एक मसल मेमोरी है, आपने वो जाके काम रिपीट कर देना, इसमें जज्बा कहां से आ गया? सर कोई नहीं सर, ये मोटिवेशनल स्पीचेस होती है ना सर। देखिए किसी को क्रिकेट के बारे में नहीं पता लेकिन वो जाके चीखें मार सकता है तो सर उसको फिर जाके चीखें मारनी पड़ेंगी, और अगर चीखों से मैच जीतते होते तो कोई मसले वाली बात नहीं है। फिर तो बहुत सर चीखें मारने के लिए सर लाइन लगी हुई लोगों की, वो आके चीखें मार दिया करेंगे। चीखें ही होती है और क्या होता है जज्बा सर, यही है कि खड़े होकर बंदा चीखें मार रहा है, जज्बा बड़ा भी उसके अंदर। तो सर बहरहाल सर टाइम काफी ज्यादा हो गया, काफी ज्यादा बातें करनी, जैसे मैंने पहले कहा कि इश्यूज बहुत हैं, आगे देखते हैं क्या होएगा। उन्होंने कुछ नहीं है, लेकिन चलें अभी 2 मैचेस पड़े हैं। आप अभी तक ये मुझे कह रहे हैं कि कोई बठिंडा से होते वाते कुछ ना कुछ हो सकता है। मेरा अपना नहीं ख्याल कि ये वो टूर्नामेंट है जिसके अंदर वो सब कुछ है। जी इंडिया सारे मैचेस जीत जाए और उसके बाद आयरलैंड अमेरिका को हरा दे और पाकिस्तान अपने सारे मैचेस और पाकिस्तान कनाडा आयरलैंड से जीत जाए और रन रेट भी एक खास किस्म का हो, तो फिर ये सब कुछ हो सकता है। सर मिट्टी पाओ भेजे सर। इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज।